हेलो एवरीवन, सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग और जो लोग सो चुके हैं उनको गुड नाइट। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बेहतरीन है और मैंने सोचा कि मैं इसको कल कराऊँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा और इतने यूज़फुल क्वेश्चंस लगे कि मैंने सोचा कि मैं रात में ही आप लोगों को करवा दूँ फटाफट, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगता है कि 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और फटाफट हम इसको कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन करना। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। कहाँ गया पहला सवाल? आ जाओ भाई, एक सेकेंड। ठीक है, यहीं से शुरू है, मुझे लगता है 4 नंबर के क्वेश्चन से। चलिए, कुछ तो सवाल जो हैं हमारे वो पट्टियों से हैं। कुछ सवाल जो हमारे हैं वो पट्टियों से रिलेटेड हैं, बाकी इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है कि हंसली की हड्डी टूट जाने पर बांधी जाती है बड़ी झोली, सेंट जॉन झोली या कॉलर कफ झोली या सकरी झोली। तो जब हड्डी टूट जाती है तो हम क्या बांधते हैं? हम जो है बांधते हैं सेंट जॉन झोली। ठीक है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? ये वाला क्वेश्चन आपका टीजीटी 2021 का जो हुआ था पेपर, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी या 4 पट्टी? तो लंबी पट्टी अगर सिर पे बांधी जा रही है तो हमें 2 पट्टियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सर पे हम लोग तिकोनी पट्टी भी बांधते हैं, है ना। तो अगर लंबी पट्टी बांध रहे हैं तो 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हमारा है, कोहनी के जोड़ पर बांधते समय पट्टी 8 अंक का आकार बनाती है, साधारण चक्राकार होती है या अनियंत्रित चक्र बनाती है या कोई भी आकार बनाती है? तो अगर हम कोहनी के जोड़ पर मतलब बांधते हैं पट्टी, तो वो कैसा आकार बनाती है? जो 8 होता है, मतलब इस तरीके का जोड़ वो आकार बनाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चले गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पट्टी का प्रयोग किया जाता है घावों को जीवाणुओं से बचाने के लिए, घाव को शीघ्र भरने हेतु या घाव से रक्तस्राव रोकने हेतु या उपयुक्त सभी? इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, सभी के साथ जाएंगे। फिर है, पट्टियों को कसकर बांधने से क्या होता है? रक्त परिसंचरण रुक जाता है, रक्तस्राव धीमा हो जाता है, रोगी को आराम मिलता है, रोगी को दर्द होता है। अगर हम पट्टी को बहुत टाइटली जो है मतलब बांध देंगे उसको, तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो आपका रक्त परिसंचरण है वो क्या होता है? रुक जाता है। नेक्स्ट है, तिकोनी पट्टी बांधी जाती है छाती, पीठ तथा सिर पर, अंगुली, अंगूठे तथा कलाई पर, सिर, टांग और उंगलियों पर या कहीं भी। तो जो आपकी तिकोनी पट्टी होती है, मतलब कि जो इस तरीके की होती है, एक सेकेंड, तिकोनी पट्टी आपकी इस तरीके की होती है, ट्राइंगल ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये वाली पट्टी जो है आपकी कहाँ बांधी जाती है? चेस्ट पर, पीठ पर और सिर पर। ठीक है, 3 जगह इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत सामान्य क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा है। सामान्य घरेलू औषधियों का ज्ञान प्राप्त होता है विभिन्न पुस्तकों से, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण से, पड़ोसियों से या साधु सन्यासियों से? तो सामान्य घरेलू औषधियों की बात हो रही है, तो ये कैसे प्राप्त होता है? ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हस्तांतरित हुआ करता है, तो बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, मेथी का गुड़ है। ठीक है, तो मेथी जो आपकी होती है उसमें क्या है? पाचन करना, रक्त शुद्ध करना, बालों की वृद्धि करना या उपयुक्त सभी? तो मेथी का जो गुड़ होता है वो इन सब तीनों चीजें उसमें पाई जाती हैं। और मेथी में ही मैंने आपको बताया था कि मेथी के जो बीज होते हैं उसमें सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, लिग्निन फाइबर होता है उसमें, जो आपका डायबिटिक या फिर लिपिड जिनका बड़ा होता है उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है, हींग का प्रयोग किया जाता है पेट दर्द में, जुकाम में, सिर दर्द में, गले के दर्द में? बताना नहीं है, पेट दर्द में यूज किया जाता है, सभी को पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसबगोल की भूसी दी जाती है स्वास्थ्य संबंधी रोग में, हृदय रोग में, पेचिस में, काली खांसी में? तो स्वास्थ्य ये इसबगोल की भूसी किसमें दी जाती है? आपकी पेचिस में यानी डिसेंट्री में। नेक्स्ट है, मुलेठी लाभदायक है पेट के दर्द में, दस्त में, ज्वर में, खांसी तथा गले के दर्द में? तो जब खांसी आती है और गले में बहुत दर्द होता है तो मुलेठी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद लाने वाला विष कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन भी आपका टीजीटी 2021 जो आपका टीजीटी 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो कौन सा विष है नींद लाने वाला? इसमें है आपका अफीम। सीधे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, अम्ल एवं क्षार मुख्य रूप से उत्पन्न करते हैं, तो क्या उत्पन्न करते हैं? जलन, पीड़ा, बेचैनी या फिर नींद? तो अम्ल और क्षार मुख्य रूप से उत्पन्न करते हैं जलन। ठीक है, जलन होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद ये सभी आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, एटोनॉमी बोलते हैं, सॉरी एटोनॉमी कह रही हूँ, एनाटॉमी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी या फिजियोलॉजी? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी।
बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के अंगों के कार्य तथा उनमें होने वाली भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं या फिजियोलॉजी कहते हैं? तो इसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अभी हम हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं उसको भी बताएंगे, और साइटोलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं? सेल के, जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम टिश्यू यानी कि ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो जहां पर हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है समान आकार एवं समान आकृति की कई कोशिकाएं आपस में मिलकर निर्माण करती हैं, मतलब एक आकार की हैं और एक आकृति की हैं। ठीक है, तो उसको ऑर्गन का निर्माण करती हैं, टिश्यू का करती हैं, सिस्टम का करती हैं, बोथ ए एंड बी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका टिश्यू का। ठीक है, एक तरह की एक जैसी कई सारी कोशिकाएं होंगी, एक ही शेप की होंगी, तो वो टिश्यू का निर्माण करेंगी। ठीक है, अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें कौन सी गुहिका यानी कि कैविटीज वक्षीय गुहा में नहीं पाई जाती? यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो आपका प्लूरल कैविटी है, इसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी है, फिर आपका मीडिया स्टेनम है, इसके बाद आपका पेल्विक कैविटी है। ठीक है, तो ये जो आपकी तीनों कैविटी होती हैं, जैसे आपकी प्लूरल हो गई, मीडिया स्टेनम हो गई और पेरिकार्डियल हो गई, ये सभी आपकी वक्षीय गुहा में पाई जाती हैं। लेकिन जो आपकी पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी तो हमारी जांघों के पास होती है ना, तो इसलिए आपकी वक्षीय गुहा में नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो जाएगा वो डी इज द आपका राइट आंसर, यानी कि पेल्विक कैविटी वक्षीय गुहा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कैविटी होती है यानी कि गुहा होती है थोरैसिक कैविटी, क्रैनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी? तो थोरैसिक कैविटी आपकी जो हमारी स्पाइनल होती है उधर का हिस्सा होता है, और क्रैनियल कैविटी आपको पता है आपकी खोपड़ी वाला हिस्सा, और प्लूरल कैविटी मतलब आपका जहाँ पे आपका फेफड़ा होता है, और एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो आपका जहाँ पर हमारा आमाशय और ये सारी चीज़ें स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो गुहा होती है वो आपकी होती है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो डी आंसर हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक सेकेंड भाई, ऊपर जाना क्यों नहीं जा रहा? हाँ, इनमें से कौन सा कोशिका कला का कार्य नहीं है? तो कोशिका को नियमित आकृति प्रदान करना, कोशिकांगों की रक्षा करना, या भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, या अन्य कोशिकाओं का भक्षण करना। तो कोशिका का कार्य नहीं यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं पर जो इसमें आंसर हो जाएगा आपका एक सेकेंड, इसमें आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा आई थिंक। एक सेकेंड मैं क्लियर कर लूँ, नहीं, यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि अन्य कोशिकाओं का भक्षण करना इसका कार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कि जो आपके सरल शल की उपकला यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? नहीं यहाँ पर भी पूछ रहा है, फिर से नॉट की बात हो रही। ठीक है, तो आपके हृदयावरण में यानी कि कवरिंग ऑफ द हार्ट, या फुफ्फुस की एल्वियोलाई में, या रक्तवाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स में, या फिर आपकी गुर्दों की नलिकाओं यानी कि ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी में। तो जो आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है वो आपका गुर्दे की नलिकाओं में नहीं पाया जाता है। कहाँ पर नहीं पाया जाता है? गुर्दे की ट्यूब्यूल्स जो होती है उनमें नहीं पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ऊतक मूत्र व मूत्र वाहिनियों की भीतरी भित्ति पर पाया जाता है और मूत्राशय के भरे होने पर यह फैल जाता है। यहाँ पर ये होने होगा, भरे होने पर यह फैल जाता है। तो कौन सा टिश्यू होगा आपका? कनेक्टिव टिश्यूज, या सिलेटेड सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज, या ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो इसमें जो आपका कहने का मतलब जो आपका क्या बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर है और आपका ब्लैडर है, ये दोनों जगह पर ये वाला एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, और जब उसमें यूरिन पूरा भर जाता है तो वो फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और कनेक्टिव टिश्यूज आपको पता है जो आपका ब्लड होता है, ये ब्लड आपका क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ये बहुत आसान मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, आप सभी को पता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि हृदय को चारों ओर से घेरे रहती है। देखिए हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें क्या होता है कि कवरिंग उसको मतलब उसके चारों तरफ किसी न किसी चीज़ से कवरिंग होती है, और सबकी कवरिंग को कुछ न कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके हार्ट से पूछ रहा है कि मतलब जो आपका हृदय है उसको चारों ओर से क्या घेरे रहता है? प्लूरा घेरे रहता है, पेरिटोनियम है, या पेरिकार्डियम है, या साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो आपके हृदय को चारों तरफ से जो झिल्ली एक तरीके से आप कह सकते हो जो मेम्ब्रेन घेरे रहती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके बाद जो आपका लंग्स होता है, लंग्स को कौन घेरे रहता है? प्लूरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा, जो आपका यहाँ पर ए दिया गया है। ठीक है, ये लंग्स को घेरे रहती है। इसके बाद जो आपका पेरिटेनियम है इसको बोलते हैं, पेरिटोनियम जो लेयर होती है वो आपके किडनी को कवर अप किए रहती है, और आपके जो मस्तिष्क को कवर अप किए रहती है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये चारों चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेंगे।
फिर हमारा नेक्स्ट है कि बेड मेकिंग यानी कि निम्न में से बिस्तर बनाने का उद्देश्य है मरीज को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, मरीज को बिस्तरीय घाव से बचाना, मरीज को आराम प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो बेड बनाने का उद्देश्य क्या है? बेड आपको ऐसा बनाना है कि मरीज को इन सभी चीजों से बचाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, सी और यहाँ पर डी। नेक्स्ट है मसूड़ों का प्रदाह यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स कहलाता है। तो कहने का मतलब जो आपके मसूड़े अगर उनमें कोई घाव हो जा रहा है, उनमें इन्फ्लामेशन हो, उसको क्या कहा जाता है? जिंजिवाइटिस, ग्लाइसोसाइटिस, किलोसिस या पेरोटाइटिस। तो इसमें जो आपका मसूड़ों का प्रवाह, मसूड़ों में अगर दिक्कत हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जिंजिवाइटिस। ठीक है, किलोसिस आपको पता है विटामिन B2 की कमी से होता है, और ग्लाइसोसाइटिस भी आपका विटामिन B2 की कमी से होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि घुटना वक्ष स्थिति यानी कि नी चेस्ट पोजीशन को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये नी चेस्ट पोजीशन क्या है? एक तरीके का डिसऑर्डर है कि जो हमारी चेस्ट वॉल होती है उसमें जो है उसकी मसल्स मतलब थोड़ी सी आप कह सकते हो कि जिस तरीके से मतलब नॉर्मल पर्सन की होती है उस तरीके से नहीं होती है, तो इसको चेस्ट वॉल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है उसको जेनुपेक्टोरल स्थिति बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा भी है, पूछा भी जा सकता है आपसे, नहीं भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको एक तरीके से नॉर्मल यही जानो कि जो चेस्ट की वॉल होती हैं, जो आपके चेस्ट की जो दीवारें हैं उनकी मसल्स में थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है। मसल्स आप कह सकते हो कि उस सिचुएशन में या उस पोजीशन में नहीं रह पाती हैं जितनी हम नॉर्मल किसी पर्सन की रहती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से बिस्तरीय घाव का जोखिम कारक है अपर्याप्त पोषण, अगतिशीलता, लकवाग्रस्त मरीज या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, डी के साथ हम जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्तरी घाव का चिन्ह है त्वचा का प्रदाह या फिर त्वचा का नीला व चितकबरा हो जाना या गैंग्रीन होना या उपर्युक्त सभी। तो बिस्तरी घाव अगर बेड से मतलब मरीज को अगर बेड सॉर हो रहा है तो उसको ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, तो डी के साथ जाएंगे, उपर्युक्त सभी के साथ। इसमें भी उपर्युक्त सभी के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या है क्वेश्चन? निम्न में से त्वचा की देखभाल का उद्देश्य है रक्त परिसंचरण को बढ़ाना, बिस्तरी घाव की रोकथाम करना, अच्छी नींद को प्रेरित करना, उपर्युक्त सभी। तो जाहिर सी बात है त्वचा का देखभाल हमें इसी वजह से, सबकी वजह से करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है होठों का फट जाना एवं उन पर अल्सर का बन जाना कहलाता है किलोसिस, जिंजिवाइटिस, पेरोटाइटिस या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, आपको होठ फट जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग किलोसिस, विटामिन आपकी B2 की कमी से जो हो जाता है। ठीक है, ये पेरोटाइटिस आपको मैं बता दूं, पेरोटाइटिस ठीक है, मैं इसको आपको बाद में बता दूंगी, अभी मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं आ रहा है, गलत बताने से अच्छा मैं आपको बाद में बताऊं। फिर नेक्स्ट है निम्न में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है आत्ममूल्यांकन की क्षमता, नियमित जीवन, संतोषी जीवन, उपर्युक्त सभी। तो सही बात है, ये सभी चीज़ें एक अच्छे व्यक्ति में मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति के सिम्टम है वो रहेंगे, सब चीज़ें उसमें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है? आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी या योगा। तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपके एलोपैथी वो आपके आयुष के उसमें नहीं शामिल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन आपका है पीजीटी का। किसका है? पीजीटी 2021 अभी आया था ये क्वेश्चन, ऐसे सेम पूछा गया था। तो क्या है इसका? कोशिका में यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं। जो आपकी आरबीसी होती है उसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया, सरल सल की उपकला ऊतक में नहीं पाया जाता, तो गुर्दे की नलिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू या एडिपोज टिश्यू। तो जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो आपका जैसे आपका ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है ना, तो हमारे बॉडी में सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है, दैट्स वाई कि ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। और जो हमारी स्किन की ऊपरी परत होती है उन सभी पर एपिथेलियम टिश्यू सब जगह पाया जाता है, जितनी भी आपकी स्किन की पूरी आप कह सकते हो कवरिंग है। फिर नेक्स्ट है न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नए जन्मे शिशु में सबसे अधिक ऊतक कौन सा पाया जाता है? व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू या एरियोलर टिश्यू। तो बच्चे में, न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपसे पूछ रहा है कोशिका के कार्य। कोशिका के कार्य हैं आपके श्वसन, शरीर के हिस्सों की मरम्मत करना, उत्सर्जन करना या सभी। तो कोशिका के ये सभी कार्य हैं आपके। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में केंद्रक की केंद्रीय कला विलुप्त हो जाती है? अगर आप लोगों ने सेल की वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे आप चैनल पे जाएंगे तो सबसे फर्स्ट वीडियो है मेरी सेल की। ठीक है, बहुत अच्छे से मुझे लगता है सेल के बारे में मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, उसको आप जा करके देखना, बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से बता रखा है और प्रॉपर नोट्स भी हैं, है ना। मैंने अपने खुद के ही नोट्स
की वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दी है, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं और आपको समझ भी आ जाएगा पूरा। वहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया है मैंने सेल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 4 अवस्थाएं होती हैं जब का सेल डिवीजन होता है। तो उसमें आपका जैसे देखिए प्रोफेज है, मेटाफेज है, या एनाफेज है, या टीलोफेज है। तो जब होता क्या है, न्यूक्लियस की जो केंद्रीय कला होती है, जब मेटाफेज में सेल डिवीजन का मतलब 4 स्टेज, मतलब 4 स्टेप हैं उसके। तो जब वो मेटाफेज में होती है यानी कि मध्यावस्था में होती है, तो उसकी जो मतलब केंद्रीय कला होती है वो विलुप्त होने लगती है। फिर बाकी जब एनाफेज टीलोफेज आता है धीरे धीरे फिर से वो बनने लग जाती है। लेकिन मेटाफेज में क्या होती है, वो गायब हो जाती है, यानी कि दिखती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, अब आज के लिए हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया। अब दोबारा से हम फिर करेंगे, और बाकी आजकल हम लोग कोशिश करेंगे। मैं सोची हूँ आपको वन लाइनर भी कुछ कुछ चीज़ें करा दी जाएँ। फिलहाल अभी चलो आप लोग सो जाओ। अभी के लिए गुड नाइट, और बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। थोड़ा शेयर वेयर करिए भाई, ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और जो भी आप लोग के जानकारी में तैयारी करने वाले उनको ज़रूर भेजिए। मुझे लगता है फिजियोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन रहे हैं ये। तो अगर आपके 2-4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हेल्प हो जाएगी आपकी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। दूसरी वीडियो में आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं और दूसरे क्वेश्चन करते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सो जाइए, बाय बाय, टेक केयर।